हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे अबाउट रेडियो एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। अब ये रेडियो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, लाइक जेंडर के केस में मेल, फीमेल एंड अदर्स, ठीक है, तो जिसमें हम लोग चाहते हैं कि यूजर एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, इन दैट केस वी यूज रेडियो एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने चेकबॉक्स भी पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या सीन था दैट हम लोग एक से ज्यादा अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो एलिमेंट्स के केस में वी कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि रेडियो एलिमेंट्स को हम लोग बनाते कैसे हैं? जैसे हम लोगों ने चेकबॉक्स और बाकी इनपुट एलिमेंट्स को बनाया था, लाइक हम लोगों ने इनपुट देन टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो लिखा था। ठीक है, बाकी में हम लोगों ने चेक बॉक्स एंड बाकी चीज लिखी थी, इसमें हम लोग लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। ठीक है, देन एक नेम देंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बाकी जगह नेम एट्रीब्यूट दिया था, सो दैट जब ये बैकएंड के पास जाए तो फिर उसके पास एक नेम रहे। ठीक है, देन आईडी, सो दैट हम लोग लेबल क्रिएट कर सके उसके लिए, एंड देन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या है, आई विल लेट यू नो। ये सिमिलर टू दैट ऑफ बाकी जैसे हम लोग वैल्यू यूज कर रहे थे एट्रीब्यूट, उसी के जैसा है, बट वी विल गो थ्रू दिस एज वेल। एंड हम लोग सबसे पहले एक रेडियो एलिमेंट क्रिएट करके देखेंगे, देयर आफ्टर हम लोग मल्टीपल रेडियो एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे एंड उन्हें ग्रुप करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे जब हम लोग ग्रुप करते हैं रेडियो एलिमेंट्स को, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने VS कोड के ऊपर, एंड जाने के बाद यहाँ सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक रेडियो एलिमेंट। उसके लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ देखें, ओके यहाँ नहीं है, कॉलन रेडियो, अगर हम लोग ये टाइप करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास ये टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो भी आ जाएगा, नेम एंड आईडी का भी फील्ड आ जाएगा। इफ यू आर राइटिंग योर कोड इन VS कोड देन। ठीक है, अब नेम में लेट्स राइट के हम लोग ड्रिंक्स के ऑप्शन देना चाहते हैं, कौन कौन से सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। ठीक है, सबसे पहली जो आईडी है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, MD। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे एक डिव के अंदर लिख लेते हैं, सो दैट हमारा जो सारी चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगी। नाउ एक बार मैंने ये कर दिया, देन अब लेबल, लेबल लिखेंगे। ठीक है, लेबल फॉर किसके लिए, आईडी क्या थी हमारी, MD, एंड यहाँ पे ऑप्शन रहेगा माउंटेन व्यू का। ठीक है, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, वट एवर इट इज यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ओके, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे मैंने सेव कर दिया। अब जाएंगे एंड जाके एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज आती है। मैंने ये ओपन कर रखा है अपने पास, एंड मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। देन जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक सर्कुलर सा हमें दिख रहा है, जहाँ पे अगर हम लोग टैप करें, ठीक है, तो हमारा वो काइंड ऑफ चेक हो जा रहा है, या फिर काइंड ऑफ रेडियो बटन टाइप से हमें दिख रहा है उससे। देन अगर हम लोग इसे चेक करने के बाद सबमिट करेंगे, तो हम लोग ऊपर देख सकते हैं ड्रिंक्स जो कि हम लोगों ने नेम दिया था, ठीक है, उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट का, इक्वल्स टू ऑन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हमें ये नहीं पता चल रहा। जैसे कि अब मैं एक काम करूंगा, एक एक बार मैं बहुत सारे रेडियो एलिमेंट्स क्रिएट करूंगा एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, लाइक इसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ जैसे कि मैंने नेम सेम रख दिया, बिकॉज हम लोग सेम नेम रखते हैं सो दैट हम लोग उसे ग्रुप कर सके। ठीक है, अदरवाइज अगर हम लोग नेम डिफरेंट लिखेंगे तो फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं। सो सबसे पहले वो मेरा ऑप्शन था, देन लेट्स राइट सेकंड में मेरा ऑप्शन है मोइटो। ओके, देन थर्ड का ऑप्शन मैं देता हूँ, व्हाट विल आई गिव, लेट्स गिव समथिंग हेल्दी ऑप्शन लाइक सम शेक। ठीक है, एंड यहाँ पर आईडीज भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी दोनों की। अगर आप अल्ट, ठीक है, एंड यहाँ क्लिक करोगे साथ में, तो फिर आप मल्टीपल कर्सर्स क्रिएट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट VS कोड ऑफर्स, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब आईडी में आप क्या लिखोगे, लास्ट में SHK लिख दो। ठीक है, देन इसमें क्या लिख सकते हैं, MJT। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। और कुछ चेंजेस करने हैं, नो, वी आर गुड टू गो। अब मैं जाऊंगा एंड जाके चेक करूंगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें चेंज हुई मेरे पास। अब मैं जाऊंगा एंड मैंने लेट्स से कि मोजीतो के ऊपर अपना सिलेक्ट करा एंड सबमिट कर दिया, तो मैं देख सकता हूँ ड्रिंक्स इज इक्वल्स टू ऑन आ रहा है। ठीक है,
अगर मैंने क्या करा कि किसी भी चीज पे अगर मैंने क्लिक नहीं किया एंड सबमिट किया, तो फिर ड्रिंक्स इज इक्वल्स टू नथिंग, वो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन एक बार मैं और एक काम करता हूँ, दूसरे किसी ऑप्शन पे मैंने चेक करा एंड देयर आफ्टर मैंने सबमिट करा, तो भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करा है। इस चीज के लिए अब हम लोग दूसरा एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, दैट इज द वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, हम लोग चलते हैं वापस एंड यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू देंगे हर एक की। जो हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो है, यहाँ पे लेट्स से मैंने वैल्यू दे दिया, इसमें एम डी वैल्यू दे दिया। ठीक है, सेकंड वाले के लिए वैल्यू दे दिया मैंने, इसमें एम जे ही दिया। ठीक है, थर्ड वाले के लिए वैल्यू दिया मैंने, इसके लिए वैल्यू दे सकते हैं एस के। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ और जाकर रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने अगर सेक को ऑप्शन को सिलेक्ट करा है, देयर आफ्टर मैंने सबमिट करा है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ड्रिंक्स इक्वल्स टू एस के आ रहा है। दैट मीन्स जो हम लोगों ने इनपुट फील्ड में जो वैल्यू दी थी, वैल्यू एट्रीब्यूट में, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करूंगा तो मुझे अलग आएगी इसमें। जैसे कि अब मैं देख सकता हूँ एम जे आई। सो दैट्स वाई वी यूज द वैल्यू एट्रीब्यूट। क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट से मेरा क्या होता है कि जब ये बैकएंड के पास जाएगा, मेरा ये सारा डेटा, तो फिर बैकएंड समझ पाएगा कि ओके कौन सा ऑप्शन है जो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने सिमिलरली चेकबॉक्स भी बनाया था, चेकबॉक्स में भी क्या कर रहे थे, हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डिफरेंस क्या है रेडियो एलिमेंट एंड चेकबॉक्स में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑप्शंस हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं चेकबॉक्सेस में, लेकिन रेडियो एलिमेंट में हम लोग वो नहीं कर सकते। तो एक बार उसे भी बना के देखते हैं, एक बार मल्टीपल चेकबॉक्सेस बना के देखते हैं। ठीक है, मैंने दूसरा डिव क्रिएट कर दिया एंड इसमें इनपुट फील्ड में मैं चेक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, ये बना दिया। नेम मैं इसका देता हूँ लेट्स से फूड। ठीक है, आईडी, अब आईडी इसका क्या दे सकता हूँ मैं, लेट्स से एट द वेरी फर्स्ट वी हैव बर्गर ऑन द मेन्यू। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वैल्यू नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या जा रहा है क्या नहीं। सो दैट्स व्हाई आई विल गिव अ वैल्यू जिसमें वैल्यू बीजी होगा। ठीक है, एंड अब इसमें लेबल, लेबल देते हैं एक, लेबल फॉर व्हाट, फॉर आवर बर्गर। ओके, इस चीज के लिए होगा बिकॉज आईडी जो हमारी है उस हिसाब से हमें देना होगा। नाउ हम लोग ऑप्शन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं एंड और मैं दो ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, सेकंड वाले के लिए आईडी हम लोग चेंज करेंगे एंड द आईडी विल बी समथिंग लाइक फ्रेंच फ्राइज के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंच फ्राइज। ओके, सो द वैल्यू विल बी एफ एफ। हम लोगों ने वैल्यू इसे एफ एफ डाल दिया। लास्ट वाले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेट से यहाँ आईडी चेंज करते हैं इसे एंड कुछ भी एक्स वाई जी आईडी देते हैं, वैल्यू इसे एम एन ओ दे देते हैं एंड इसकी मेन्यू में आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, तो इसे भी एम एन ओ दे दिया मैंने। ठीक है, अब आईडी, ओके दिस, ओके आई हैव डन दिस। ये अगर आप स्लैश को दबाओगे तो साइड में और एक आपका सेम जिस पे आप काम कर रहे हो वो पोर्टल खुल जाता है। सो देन यू हैव टू क्लोज दिस। अगर आप चाहो तो एक साथ दो फाइल्स के ऊपर काम कर सकते हो, जो कि आपको बहुत बार करना पड़ेगा। जब हम लोग सीएसएस यूज करेंगे तो फिर हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को एक साइड में खोल के रख सकते हैं एंड सीएसएस को दूसरे साइड में। फॉर दैट इट इज यूजफुल, कंट्रोल एंड स्लैश दबाने से वो आ जाता है आपके पास। ठीक है, बट राइट नाउ वी डोंट नीड दैट, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अब इसे मैं एक कंप्लीट कर देता हूँ, ये मैंने कंप्लीट कर दिया एंड यस वी आर गुड टू गो नाउ। हम लोग अब चेकआउट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे रेडियो एलिमेंट के ऊपर किसी एक के ऊपर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो फिर वो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब मैं दूसरे के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर फर्स्ट वाला डी सिलेक्ट हो रहा है एंड सेकंड वाला सिलेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो एलिमेंट में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं चेकबॉक्स के ऊपर जाऊं तो फिर मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि मैं मल्टीपल नंबर ऑफ चीजें
चेकबॉक्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन इफ हम लोगों ने इससे भी ग्रुप करा है, लेकिन फिर भी हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करना दैट मीन्स जैसे नॉर्मली बोलते हैं, नॉट चेकिंग वाला चेक, बट सिलेक्ट करना ओनली, ठीक है। सो अगर मैं इसके बाद इसे सबमिट करता हूँ तो फिर मुझे क्या दिखेगा, लेट्स सी। ठीक है, अब मैं यूआरएल पे देख सकता हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। ड्रिंक्स इज इक्वल्स टू एमजे, जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट करा था, एंड फूड इज इक्वल्स टू बीजी, एंड फूड इज इक्वल्स टू एफएफ, एंड फूड इज इक्वल्स टू एमएनओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग जब हम लोग चेकबॉक्स को यूज कर रहे हैं इन अ ग्रुप, क्योंकि हम लोग चेकबॉक्स में मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें कोई ऐसा ऑप्शन देना है जिसमें हम लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाए यूजर, in that case we give radio buttons. So I hope that you understood what radio buttons are, how we use them। जब हमारे पास एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की प्रेफरेंस होती है यूजर के पास, तब हम लोग यूज करते हैं, उसे यूज करते हैं with the help of type attribute equals to radio, ठीक है। So I hope that this lecture helped you, and I will see you in the next one.